अधिकार मुझे है नहीं। प्रणाम करता हूँ मैं इस पावन मिट्टी को। बोरुद में दूसरी बार आने का सौभाग्य और आप जैसे राम भक्तों का दर्शन का सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है जिस पर या तो राम की कृपा हो या फिर बालीपुर धाम की कृपा हो। मैं प्रणाम करता हूँ इस मिट्टी को। यहाँ दीप लगा माँ तुलसी के, एक दीप लगा जब आराधना हुई माँ तुलसी की, एक दीप खेजड़ के लगा दिया। आराधना हुई माँ तुलसी की, एक दीप खेजड़ के लगा दिया और जगदम्बा भगवानी भगवती चित्र घंटा को बुलाया। उसके बाद सीधे मशाना भैरू को बुला लिया। इसके लिए मुकेश मोलवा साहब को विशेष प्रणाम करता हूँ। हिंदुत्व के उत्कर्ष नवोदय और उत्थान के स्वर्णिम अध्याय का नाम राष्ट्रीय प्रखर हिंदुत्व ओजस्वी कवि मुकेश मोलवा साहब के सम्मान में एक बार घनघोर तालियां बजे इनके लगे। आराधना का क्रम में केवल 4 पंक्तियां पहली मैं आराधना की पढ़ता हूं, फिर उसके बाद मैं अपने मन में रखता हूं कि नटनागर नटराज जिसे अपनी पहचान कहते हैं। नटनागर नटराज जिसे अपनी पहचान कहते हैं। त्रिलोकी के नाथ सांवरिया सेठ जिसे अपनी जान कहते हैं। जिसकी चरण धुली से बंदे बिगड़े काम, उस दरबार को सोजत के हनुमान कहते हैं। उस पावन दरबार को सोजत के हनुमान कहते हैं। और ये धरा है यहाँ बनाने की आवश्यकता क्या, और संकल्प हर प्रण हम अपना कसन बेच देंगे और सोजत का हनुमान मंदिर बनेगा तो भाव भले कम हो हम सब लसन बेच देंगे। ये हम जज्बा रखते हैं। हम बड़े लोग आनंद और मस्ती वाले जिले लोग हैं। मुझे लेकिन इस नगर में आने का सौभाग्य और बार बार इसलिए मन करता है कि अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में एक सेना भर्ती चल रही थी। मैं इस नगर में इसलिए आया कि अभी जोधपुर में सेना भर्ती चल रही थी तो वहां मध्य प्रदेश अमझेरा का युवा मेरे आगे खड़ा था। उसका सीना नापने के लिए फौजी साहब ने कहा कि बेटा अपना सीना बुलाओ, मुझे तुम्हारा सीना नापना है। तो उसने कहा कि मैं मालवा की मिट्टी से आया हूँ, अमझेरा की मिट्टी से आया हूँ साहब, मुझे सिरा फुलाने की आवश्यकता नहीं। एक बार महाराणा बख्तावर सिंह का नाम लूंगा और 36 का सीना 56 का हो जाएगा। मुझे सीना फुलाने की क्या आवश्यकता है। ऐसे जज्बावान बड़े लोगों के बीच में जब कार्ड करने का आनंद अपने आप में अलग हुआ करता है। और मैं निवेदन करता हूँ सर फोटो मत खींचना। मैंने पहले बेटा सुनाई की बहुत विपदा होती है, इससे बड़ी विपदा तो अभी हो गई। 4 दिन पहले हमारे पास प्रतापगढ़ के पास एक बगवास में बड़ा डेयरी फार्म का उद्घाटन समारोह चल रहा था। उन्होंने कहा उद्घाटन किसी नेता से कराएं। बोले नहीं, नेता से नहीं, किसी कवि से बुलाओ। और लोकप्रिय कवि के रूप में मुझे बुलाया गया। बोले विजय विद्रोही जी से डेयरी का उद्घाटन कराओ। डेयरी का उद्घाटन समारोह में सब परिवार पत्नी के साथ वहां पहुंचा, उद्घाटन किया। 2 बड़े फोटो मैंने कहा अखबार में आएगा। बोले अपना भाई संपादक है, आप चिंता मत करो, सारे फोटो अखबार में आएंगे। और कुछ सेल्फी भी ली, मेरा फोटो खींचा मुस्कुराते हुए, मेरी पत्नी के साथ फोटो खींचा, एक भैंसे के साथ, मुर्रा भैंस के साथ मेरा फोटो खींचा, एक सांड के साथ खींचा। मैंने कहा सब फोटो डेयरी का उद्घाटन कल अखबार में आ गए, लेकिन भगवान कसम वो पत्रकार महोदय उल्टा छाप गए। जहाँ फोटो लगा उसके नीचे शीर्षक दूसरा छाप दिया। मेरा और मेरी पत्नी के साथ फोटो था, उसके नीचे लिख दिया विजय विद्रोही जी सम्मानीय कवि मुर्रा भैंस के साथ। और जिस फोटो में मैं मुर्रा भैंस के गले में हार डाल रहा उसके नीचे लिख दिया विजय विद्रोही जी अपनी पत्नी के साथ। और हद तो तब करती जब एक काला सांड का फोटो और उसके नीचे लिख दिया डेयरी का प्रतापगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि विजय विद्रोही जी। और जहां मेरा फोटो छपा था मुस्कुराते हुए उसके नीचे लिख दिया कि हमारी डेयरी का सुप्रसिद्ध सांड। ऐसे गजब काम करने वाले लोग, इसलिए निवेदन करना फोटो मत छापना। आनंद और मस्ती के साथ मैं तो जानता हूँ कि यहाँ के लोग कविता का प्रेम करते हैं, आनंद के साथ जीने वाले लोग हुआ करते हैं। कहीं भी चले जाओ मस्ती का आनंद यहाँ इस मालवा की मिट्टी में वो कहीं नहीं है साहब। ये निमाड़ है जहाँ हृदय के खुल जाते हैं किमाड़, वही निमाड़ और मालवा सब अलग। मैं भेद नहीं करता हूँ सर, क्योंकि मालवा और निमाड़ ये महाकाल की मिट्टी है, इसलिए इसमें भेद हो ही नहीं सकता। केवल 4 पंक्तियों से मैं अपने कारोबार को प्रारंभ करना चाहता हूँ। देशभक्तों की नगर बोरुद में खड़ा होकर वो पढ़ना है मुक्ति वाला, वो पढ़ दूंगा, लेकिन मैं बोरुद नगर में खड़ा हूँ देशभक्तों के बीच में। पहली 4 पंक्तियां ये बोरुद नगर के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि उतरता न निवाला मुंह में यदि थाली में अन्न शुद्ध नहीं होता। उतरता न निवाला अन्न का यदि थाली में भोजन शुद्ध नहीं होता। जय जयकार नहीं होती शूरवीरों की यदि सबर में महाभारत से युद्ध नहीं होता। और यह पूरा मध्य प्रदेश सुना सुना लगता यदि यहाँ देशभक्तों का गांव बोरुद नहीं होता। यहाँ देशभक्तों का गांव
के बीच में आनंद अपने आप में होता है तो और कॉन्फिडेंस का कभी हूँ, कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा बढ़कर मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा लड़की देख ले शादी के लिए। मैंने कहा पिताजी देखने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा जब शरद को भापना है, शहद की लगा दी परिक्रमा तो हाँपना क्या है? ऊपर उतर गए अखाड़े में तो फिर हाँपना क्या है? और झील में उतरने का मन बना लिया तो फिर झील की गहराई को नापना क्या? बिना देखे ही तय कर लिया। लेकिन जब फेरे करने गए तब देखा मैं तो मात्र 40 किलो 200 ग्राम और वो 2.5 कुंटल की। पंडित जी ने कहा फेरे ग्रहण करो। मैंने कहा ग्रहण क्या करे, आज तो ग्रहण लग गया है। अब भाव साहब इतनी अब तक उसको गाड़ी पर बिठा के ले जाओ तो गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है। उसे टैक्सी टेम्पो वाले को रुको बिठाने के लिए तो मना कर देते हैं। एक बार तो एक बेचारा टैक्सी वाले ने रोक लिया, बोले बिठाओ, और उससे ट्रक वाला बिठ गया। बोले भाई साहब गजब कर रहे हो, ट्रक का माल टैक्सी में भर रहे हो। इतनी बड़ी आपदा के बीच में, यहाँ बड़े लोगों के बीच में आनंद के साथ, लेकिन साहब माताओं की जो वो भाव होता है, समर्पण का भाव वो अद्भुत होता है। आज सुबह सुबह जब निकलने वाला था उसने कहा मैंने कहा बोरूद। बोले फिर 2 लड्डू बनाए, एक पहला गोमाता के लिए, दूसरा गधे के लिए। मैंने कहा इसका क्या करना है? बोले इससे सारे क्लेश दूर होंगे, पहला गोमाता को, दूसरा गधे को। मैंने कहा गोमाता लंपी वायरस की भेड़ चढ़ गई और गधे गांव में है ही नहीं। उसने कहा चिंता की कोई बात नहीं। तो पहला लड्डू गाय के लिए, स्वयं को गाय समझ के सुहा, और वो दूसरा जो गधे वाला था, गलत समझ रहे आप, मुझे दिया कि बाहर जाके किसी गधे को डाल देना। हनुमान चालीसा पढ़ती है सर, हनुमान चालीसा पढ़ती है, वो सुंदर कांड समझती है, खुद को भली गरीब गाय समझ ले, मुझे आवारा सांड समझती है। उसके समझने का तरीका बहुत अलग है। आनंद के साथ अनुभूति, और जैसे मैंने कहा कि ये निमाड़ की मिट्टी जहाँ आनंद के साथ सरिता बहती है, आगे प्रवेश करते हुए भंडारा चल रहा। भंडारे में नुक्ति की प्रसादी, मैंने नुक्ति जैसे ही कहा, मैंने कहा सर प्रसादी। बोला आप पिछली बार भी आए थे, आपको पहचान लिया, प्रसाद मांगने के लिए कविता कहिए। मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी, पहली 4 पंक्तियां प्रसाद मांगने के लिए मैं निमाड़ की मिट्टी को प्रणाम करते हुए मैंने कहा कि प्रमस्तिष्क की धमनियों में, प्रमस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। मेवाड़ का बेटा मैं, तन मन में मीरा की भक्ति भर दो। एक शीश के बदले 100 शीश काट के लाऊंगा। फिलहाल तो भंडारे में आया हूँ, थैली में नुक्ति भर दो, तब जाके यहाँ प्रसाद मिलती है। बहुत अद्भुत मिट्टी है आनंद के साथ जीने वाले लोगों के बीच में। और भाषा, निवाड़ जो प्रेम की भाषा समझता है, आनंद की भाषा समझता है। बहुत अच्छे हुए। जिस नगर में आकर केवल प्रेम समझा जाता है, आनंद समझा जाता है। पिछले दिनों की एक अद्भुत घटना हुई साहब, मेरे गांव में एक अंग्रेज आ गया। चित्तौड़ की विरासत देखने के बाद जैसे ही गांव में अंग्रेज आया साहब, उसने हमने स्वागत किया। मैंने कहा सर प्लीज वेलकम, सिट डाउन हियर। एक बड़ी लंबी चौड़ी ओटली, बड़े बड़े शहरों में सोफे होते हैं, हमारे गांव में ओटली। मैंने उसको ओटली पर बिठाया, मैंने कहा सर प्लीज सिट डाउन हियर। ओटली पर बैठ कर चपराया, बोले वाओ नाइस सोफा। मैंने कहा बोपा दिस इज नॉट सोफा। अंग्रेज ने कहा देन व्हाट इज दिस, ये क्या है? और मुझे भी नहीं पता कि इस ओटली को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैंने कहा सर दिस इज ओटली। अंग्रेज ने कहा नाइस ओटली। तब तक वो आ गया जिसकी ओटली थी। हमारे गांव में 20-30 रुपए की सफेद और लाल पोटली मिलती है, और जो उसको पीकर टुन रहता है लोग उसे पोटली बोलने लग जाते हैं। दूर से आए बंदे की ओटली। अंग्रेज का ध्यान तुरंत उधर, बोला हु इज दिस, वो कौन है? मैंने कहा सर दिस इज पोटली। बोला व्हाट रिलेशन बिटवीन ओटली एंड पोटली? मैंने कहा व्हेन पोटली कम एट द नाइट, पोटली जब रात को लेट आती है, डोर डजंट ओपन, दरवाजा नहीं खुलता है। देन पोटली स्लीपिंग ऑन द ओटली, पोटली ओटली में सो जाती है, और एक गहरा रिलेशन उसके बीच में बन जाता है। यूं ही अगर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहे, यूं ही अगर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहे तो गिरेंगे किसी नाली में, बदन पूरा छिल जाएगा। और इस ओटली पर बैठकर धर्म की पोटली खोली तो वैकुंठ की ओटली पर बैठने का परम सौभाग्य मिल जाएगा। उस ओटली पर बैठना है साहब। हम बड़े संस्कार वाले लोग हुआ करते हैं साहब। और बड़ी बात तो ये कि मैं जैसे रास्ते में आ रहा, मैंने संस्कार देखे। निमाड़ में एक बुजुर्ग बासा मिल गए मुझे मनावर में। मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा आपके बारे में सुना है, आपका एक लड़का अमेरिका में 6 लाख की नौकरी करता है, दूसरा बच्चा मात्र मजदूरी करके 100-150 रुपए कमाता है, किस पर गर्व है? बोले मुझे उस 6 लाख रुपए कमाने वाले का तनिक गर्व नहीं है, जो 6 माह में एक बार भी नहीं पूछता कि मेरा बाप कैसा है। मुझे तो इस पर गर्व है, नालायक को जो 150 रुपए कमा के लाता है, विराज खाता है, तानसेन खाता है, मुझे इस पर गर्व है। मैंने कहा कैसे? 2 पंक्तियां बुजुर्ग बासाब ने कही कि रूखी सूखी खाकर भी इस नालायक के साथ मैं अपने गमों को सी लेता हूँ। रूखी सूखी खाकर भी इस नालायक के साथ मैं अपने गमों को सी लेता हूँ। ये 150 रुपए कमा के लाता है, रोज मेरे पास आकर बैठता है, 2 पेग बनाता है, एक ये पीता एक मैं पी लेता हूँ।
इस संस्कार शिक्षा लेकिन मैं नहीं निवेदन करूं, बिल्कुल जीवन सादगी भरा होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह न दूध न दही न भोजन में घी लेता हूँ, न दूध न दही न भोजन में घी लेता हूँ, जैसे भी जियाती है ये जिंदगी मैं जी लेता हूँ, न बादशाहों की तरह शौक न नवाबों की तरह चोचले, रोज सुबह उठकर 2-3 क्वार्टर पी लेता हूँ। उसके बाद कार्यक्रम अपना प्रारंभ होता है साहब, लेकिन बड़ा आनंद के साथ कविता सुनने वाले बड़े नगर में जहाँ मेरी छोटी छोटी बहनें कविता सुन रही है, एक बार के लिए 4 जोरदार तालियां बजाते साहब। बहनों बेटियों का सम्मान करने वाला बोलू जहाँ का लिंगानुपात पूरे संभाग से 0.37% ज्यादा हुआ करता है। इस नगर में इतना प्रेम बेटियों को किया जाता है। तालियां कमजोर है बेटियों के लिए, इतना कमजोर मत आके बनकर हिमादास उतरती है मैदान में, बनकर हिमादास उतरती है बेटियां मैदान में, सारी दुनिया को पीछे छोड़ रही है बेटियां, बनकर हिमादास उतरती है मैदान में, सारी दुनिया को पीछे छोड़ रही है बेटियां, बनकर मेरी को मौसलों से लड़ती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है बेटियां। वो दौर और था जो नारियल फोड़ने से पीछे हट जाती थी, आज सरहद पे खड़े होकर दुश्मनों को फोड़ रही है बेटियां। इन बेटियों के सम्मान में तालियां बजे साहब। और ये मेवाड़ निमाड़ की मिट्टी, महाकाल की मिट्टी पर मुझे गर्व होता है, लेकिन साहब एक घटना निवेदन करना चाहता हूँ। इस घटना जिसने बहुत विचलित कर दिया था मेरे मन को, महाकाल की मिट्टी पर एक पर्व था जब भारत मुर्दाबाद के नारे लगे। महाकाल की मिट्टी पर भारत मुर्दाबाद के नारे लगना बड़ा शर्मिंदा कर देता है साहब। तब केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान भूतनाथ भूदेश नटनागर महाकाल जो स्नान करने के लिए शिप्रा के तट पर पधारते हैं, सुबह सुबह स्नान करने के लिए पधारते हैं तो उनके एक पांव की मोजड़ी शिप्रा के जल में प्रवाहित हो जाती है। महाकाल अपना हाथ बढ़ाते हैं इस मोजड़ी को उठाने के लिए, माँ शिप्रा हाथ जोड़ लेती है, हे प्रभु ये कुछ क्षण के लिए मैं अपने सीने से लगा कर रखना चाहती हूँ आपकी मोजड़ी को। महाकाल अपनी मोजड़ी जल में ही छोड़ देते हैं, दूसरे एक पांव में मोजड़ी पहनकर मेरे भोलेनाथ चलने लगते हैं। शिप्रा जी का तट भोलेनाथ का चरण पकड़ लेता है, हे प्रभु एक चरण पादुका मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ वो अपनी दूसरी भी छोड़ देते हैं। लेकिन उसी दिन जब कोई पर्व हुआ करता है उज्जैन में और वहां लगते हैं नारे, भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तब निवेदन करना चाहता हूँ कि जाने कैसे पल निकले, काटो तो खून नहीं जाने कैसे पल निकले। वो मोजड़ी जो महाकाल की मोजड़ी ये स्वर सुनती है इस धरती पर भारत मुर्दाबाद के, तब उनका निवेदन करना चाहता हूँ कि काटो तो खून नहीं जाने कैसे वो पल निकले, काटो तो खून नहीं जाने कैसे वो पल निकले। जिनको अब्दुल कलाम समझा वो आतंकी अफजल निकले, हाथों में उनके झंडे, झंडों में चांद सितारे थे, महाकाल की धरती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। तब चीख उठी घाट पे ठाट से बात जो रही महाकाल की मोजड़ी, तब चीख उठी घाट पे ठाट से बात जो रही महाकाल की मोजड़ी, चुपता ना माँ भारती को काटा, यदि उखाड़ के फेंक देते कांटों की ये झोंपड़ी, कांटों की ये झोंपड़ी, कांटों की ये झोंपड़ी।